हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आपको पता है हमने स्टार्ट की है हमारी क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पोर्शन को, जिसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या चैप्टर है वो हमने फिनिश कर लिया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक। और हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा बहुपद है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो। और आज स्टार्ट करेंगे हम हमारी कौन सी एक्सरसाइज 2.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम? एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। बिना देरी किए अपना पेन, रजिस्टर, नोट्स, बुक, जो जो भी एसेंशियल चीजें अपने पास रखो और स्टार्ट करो मेरे साथ सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ लिया है, बहुपद का इंट्रोडक्शन ले लिया है आपने, जो है फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने बहुपद के बारे में बताया था। और वहां हमने बहुपद के बारे में आपको बताया था। कौन से बहुपद के बारे में? बहुपद के बारे में हमने बताया था आपको जो हमने घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर किया था? घात के आधार पर जो हमने बहुपद का वर्गीकरण किया था उसमें हमारा दूसरे नंबर पे आया था भैया द्विघात बहुपद। क्या आया था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या था, या फिर घात के आधार पर हमने वर्गीकरण कैसे किया था? एक मिनट रिवीजन में आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि बहुपद में उपलब्ध चर राशि जो हमारी वेरिएबल होती है उसकी अधिकतम घात, उसकी क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। और यदि वह अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। तो वो हमारा कौन सा बहुपद बन जाता है भैया? वो बन जाता है हमारा द्विघात बहुपद। फॉर एन इसका जो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम इसका लिखते हैं क्या? व्यापक रूप। क्या लिखें? व्यापक रूप। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर देखो ए एक्स स्क्वायर हमने इसको किसके फॉर्म में लिया है? एक्स के फॉर्म में। यानी कि यहां पर जो एक्स है, यहाँ इसको ये नहीं कहना कि हमेशा एक्स ही आएगा। एक्स मतलब होता है हमारा क्या? वेरिएबल, यानी कि चर। और जो हमारे ए बी सी, ए है, बी है, सी है, ये क्या है? अचर हैं, या कहें हमने ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि ये नहीं बदलते। तो यहाँ भी जब भी हम व्यापक रूप बनाएंगे तो एबीसी को हम कांस्टेंट ही रहेंगे, रखेंगे, अचर ही रखेंगे। और यहाँ पर जैसे जो हमारा द्विघात बहुपद है इसका जो चर हो सकता है एक्स की जगह वाई आ जाए, टी आ जाए, एस आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका व्यापक रूप जो है यही रहेगा। और देखो इनमें क्या क्या चीजें जो है जानने के लिए है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका क्या हो गया भैया? व्यापक रूप हो गया। इसको जरा साइड करें। और क्या क्या होता है इसमें? तो और आपको बताया, जैसे जो ए बी सी है ये तो अचर राशि तो होती है, लेकिन इनको एक और कहा जाता है। इनका एक नाम और है। क्या नाम है उनका? वह है गुणांक। क्या? गुणांक। क्या और कहते हैं हम इन्हें? गुणांक और कहते हैं। जैसे और गुणांक क्या होता है? गुणांक को अगर हम तोड़ेंगे तो इसे हम तोड़ेंगे क्या? गुणा में अंक। अगर इसका हम हिंदी में संधि विच्छेद कर दें, गणित के साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ा दें, और आपसे बोले गुणांक का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलो, हम आपको बताएंगे गुणा में अंक। क्या होता है? गुणा में अंक। गुणा में अंक कैसे? जैसे यहां पर हमारा जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा था, आपसे हम पूछें कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है? यानी कि अब समझ में आया क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में अंक क्या है? ए। क्या है? ए। और अब हम आपसे पूछें कि x का गुणांक क्या है, तो आपको फटाफट स्पष्ट हो गया होगा कि अब तो हमें x का गुणांक क्या बताना है? b बताना है।
और एक सिंपल अचर राशि क्या है, अचर राशि क्या हो जाएगी यहाँ पर, अचर राशि हो जाएगी हमारी सी। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, एक्स और एक्स का गुणांक क्या है यहाँ बी, और अचर राशि क्या हो गई सी। अगर यहां मान के चलो इनकी जगह हम मान परिवर्तित कर दें, क्या कर दें, यहां लिख दिया मैंने 4, यहां लिख दिया 5 और यहां लिख दिया कुछ 6। तो अब आप ये मत लिखना, ये मत समझना हमेशा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा ए ही रहेगा, एक्स का गुणांक बी ही रहेगा। जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जाएगा वो इसका क्या होता जाएगा, मान होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, इसका मान होता जाएगा। लेकिन यदि इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक क्या रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक रहेगा 1। या किसी के साथ भी अगर गुणा में कोई संख्या नहीं होती तो एक उसके हमेशा होती है। वास्तविक संख्या में जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालते थे और किन्हीं भी संख्या में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कोई भी अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता था तो हम उसका एचसीएफ कितना आता था, 1 आता था। यानी कि 1 हर जगह उपलब्ध है। यदि हम गुणा की बात करें तो, इसकी बात करें, गुणा की बात करें तो 1 जो है हमारा हर जगह उपलब्ध है, इसलिए एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हम यदि इसको व्यापक रूप में ही रहने दें, हम व्यापक रूप आपके सामने रख दें, स्पष्ट कर दें, ताकि आप अपने नोट्स बना सको, और जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स देंगे उनमें आप इन्हें स्पष्ट रख सको, तो हम इसको इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, गुणांक से आप परिचित हो गए, गुणांक क्या होता है, और उसके अलावा द्विघात बहुपद से परिचित हो गए। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद होता है। एबीसी अचर राशि होती है, और गुणा में जो अंक आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इतना ही इस चैप्टर के हमें इंट्रोडक्शन में समझना था। और बहुपद के शून्यक की अगर बात की जाए, हाँ इसमें हमें बहुपद के शून्यक और निकालने हैं। तो बहुपद के शून्यक आपको सिंपल सा पता है, अपन निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, और उसमें भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, यहां और कर दे रहा हूं हल्का सा, कि बहुपद के शून्यक। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट जब 2.1 पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के उतने ही शून्यक निकलते हैं जिसकी उसकी अधिकतम घात होती है। जैसे कि यहाँ हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, यदि हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, कितने की, द्विघात, द्वि यानी कि 2, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्य कितने रहेंगे, 2। द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो अधिकतम शून्य कितने रहेंगे, 2 शून्यक रहेंगे। और जब हमें जो द्विघात बहुपद दिया होता है तो उसके हम गुणनखंड तोड़ते हैं, तो वह कुछ इस स्थिति में आता है, ax प्लस बी, या सिंपल सा हम तो कोई सा एक उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा कितना, 2x, माइनस का जाएगा यहाँ पर 8। ये हमने उदाहरण लिया, इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमें देखो, जो हमें बीच में जो संख्या दी हुई होती है उसको हमें ऐसे 2 भागों में विभाजित करना होता है कि जो गुणा करने पर इन 2 संख्याओं का गुणा करें तो हमें क्या आ जाए, अचर राशि आ जाए, और वापस से जोड़े या घटाएं तो उसमें हमें क्या मिल जाए, हमारी जो बीच में जो अंक है, जो x का गुणांक है वो वापस मिल जाए। तो इसको हम तोड़ते हैं किसमें, माइनस के 4x में, प्लस के 2x में, माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन लिया x माइनस का 4, यहाँ से हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है x माइनस का 4, अंदर बचा x प्लस का 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। और वहीं हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2। यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक प्राप्त हो गए, हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं। और इन शून्यकों को क्रमशः हम किससे, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4, और बीटा का मान हो जाएगा हमारा -2। ये आपस में चेंज हो सकते हैं, अल्फा बीटा का मान हो सकता है हम पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते, x माइनस 4 को बाद में रखते, तो इसलिए अल्फा बीटा का मान आपस में चेंज हो सकते हैं, वैसे परिवर्तित नहीं होंगे। अब इनको हम यदि बहुपद में रखेंगे तो हमारा जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा, 0
हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बहुपद के शून्यक निकालेंगे। हमें सिर्फ इस चैप्टर में बहुपद के शून्यक निकालना है और बहुपद बनाना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, किसके, किसी भी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध। तो किस संबंध की हमें जांच करनी है, इस चैप्टर में हम इसकी जांच करेंगे। तो वह संबंध होता है किसी भी बहुपद का, किसका, किसी भी बहुपद के शून्यकों का जो योगफल है, और शून्यक हमारे कौन कौन से थे भैया, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक के। एक्स के गुणांक के, और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हमने जो गुणांक निकाले थे, इसमें देखो हमने जिन गुणांकों की बात की थी, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यदि हम इस मान को रख दें, एक्स के गुणांक में हम बी रख दें, एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम ए रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। हमें इस संबंध की जांच करनी है इस चैप्टर में। और हमें क्या बात करनी है, और हमें बात करनी रहेगी इसमें शून्यकों का गुणनफल। क्या रहेगा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा क्या, अचर राशि, और शून्य ये आ जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे भाई इतना सेलेक्ट क्यों हो रहा हूं, क्या आएगा, अचर राशि और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि हम इसको लिखें संख्यात्मक रूप में, जो हमने क्या गुणांक निकाले थे, तो अचर राशि होती है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हमारा क्या, ए। क्लियर हुआ। हमें इन संबंध की इसमें क्या करनी है, जांच करनी है। शून्यकों का योगफल जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल होता है किसके, सी अपॉन ए के बराबर। इसकी हम हमेशा, इसकी हम जांच करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। और एक और चीज याद करनी है हमें इसमें, हमें अगर हमें शून्यकों का योगफल, क्या, यदि हमें शून्यकों का योगफल दिया है, कुछ कोई मान दिया है, और हमें शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हमें क्या करना है, इससे हमें बहुपद बनाना है। क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है हमें, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है फॉर्मूला, किसी भी बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा एक्स, और होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है किसको, बहुपद को ज्ञात करने का। किसी भी बहुपद के यदि हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है शून्यकों और गुणनकों के बीच में संबंध होता है, इसे भी हमें याद रखना है। ये जो है जो फॉर्मूला है, ये भी हमें एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये 100% हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे किसको, एक्सरसाइज को। जो इस चैप्टर का बेसिक था, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट फटाफट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, और उसके बाद इसके जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमें इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो क्या करें, शून्यक ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। हमें क्या है दिया है, क्या दिया है भैया, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां हम लिखेंगे माना p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर हो जाएगा 0। और p ऑफ x हमने किसे माना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और ये तो हमने अभी जस्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था, जब हमने एग्जांपल लिया था, तो इसको हमने तोड़ लिया था किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस का 8 बराबर 0 में। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हो जाएगा हमारा x माइनस 4, यहाँ से हमने प्लस का 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों से हमने x माइनस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या, x प्लस का 2। क्या बचा, x प्लस का 2। यदि x प्लस का 2 बचा है तो अब क्या करेंगे हम, इनका शून्य ज्ञात करने के लिए यहां हम लिखेंगे क्या, इसको हम कॉपी कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4। वहीं हम लिखेंगे क्या, x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। यहां लिखेंगे अतः शून्य, क्या हो जाएंगे हमारे शून्य, अल्फा 4 और बीटा माइनस के 2 है। हमने क्या ज्ञात कर लिए, हमने दिए हुए बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना था, शून्यक ज्ञात करना था, तो हमने जो शून्यक है वो ज्ञात कर लिए हैं। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड में। जो हमें शून्य ज्ञात करने थे वो तो हमने ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन अभी हमें एक क्वेश्चन और रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। वो क्या रह गया है, हमें इसके संबंध की भी तो जांच करनी है। क्या करना है, इसके संबंध की भी जांच करनी है, क्या इसका संबंध सही है। किस किस का संबंध, शून्यकों का और शून्यकों के शून्यकों का और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो इसका संबंध सही है क्या। सबसे पहले इसके हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं हम दिए हुए बहुपद के गुणांक, क्या हो जाएगा, ए। ए क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यदि एक्स स्क्वायर में कोई गुणांक में नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका 1। और बी, बी क्या होता है हमारा, एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस का 2, और सी हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 8। सी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8। अब यहाँ लिखेंगे हम संबंध की जांच। क्या लिखेंगे भैया, संबंध की जांच। अब संबंध की जांच हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस के बी बटे ए।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है हमारा 4 प्लस बीटा का मान क्या है हमारा माइनस का 2, और ये किसके बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। तो माइनस और बी का मान क्या है हमारा माइनस का 2, और सी का मान सॉरी ए का मान क्या है 1। यहां हम करेंगे इसको सॉल्व, तो 4 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 2 बटे 1, 4 में से 2 गए तो 2, और 2 बराबर 2। इसको हम बना लेंगे क्या समीकरण 1। ये तो हमने क्या निकाल लिया, शून्यकों का योगफल वाला संबंध निकाल लिया। अब हम इसका निकालें क्या गुणनफल वाला। क्या निकालेंगे गुणनफल वाला। यहां लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है 4, और बीटा का मान क्या है -2। सी का मान क्या है भैया यहाँ देखो माइनस का 8, और ए का मान क्या है 1। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों में जो है संबंध क्या हो रहा है बराबर आ रहा है। यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों स्थितियों में दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि संबंध दोनों स्थितियों में सत्य है। क्या है भैया संबंध जो है दोनों स्थितियों में सत्य है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या कर दिया इसकी जो सत्यता की है वह जांच कर ली। सबसे पहले हमें क्या निकालना था बहुपद के शून्यक निकालने थे। सबसे पहले हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा। बहुपद के हमने गुणांक लिखे, गुणांक के बाद हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की जांच की कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है जो उनका जो गुणांक से साथ संबंध होता है वो सत्य है या नहीं है। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया उसके सत्यता की भी जांच कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या 4s² 4s + 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक सवाल जो है हमने आपको पूरी तरीके से जमा के सॉल्व करवा दिया है, यानी कि हमें सारे सवाल उसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं, उसी तरीके से जमाना है। तो अब हम यहाँ आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि हमारे सेकंड क्वेश्चन से। सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन के जो है सब पार्ट है, तो आप बिल्कुल उन्हें उसी तरीके से जमा लीजिएगा जिस तरीके से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को जमाया है। यहाँ हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपका समय भी बच सके और आप अपने नोट्स तैयार कर सकें सॉल्यूशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को आप समझ सकें कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो जो है हम यहाँ डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या P ऑफ x क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4s² - 4s + 1। और यहाँ हम P ऑफ x को किसके बराबर मानते हैं P ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 4s² - 4s + 1।
ये हो जाएगा हमारे किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ का होगा कि आप सर 4 को हम कैसे तोड़ें कि वो एक, मतलब 4 को ऐसी किन दो संख्याओं में तोड़ें जिनका गुणा करने पर 1 आ जाए। तो भाई ऐसी कोई संख्या नहीं होती, तो इसलिए हम इसको यहाँ 4 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो हमारा एस स्क्वायर का गुणांक होता है उसका हम अचर राशि में गुणा करके देखते हैं हमेशा। जब भी एस स्क्वायर के साथ 1 के अलावा या एक्स स्क्वायर के साथ या जो द्विघात बहुपद में जो अधिकतम घात यानी कि जो स्क्वायर वाली घात स्क्वायर वाला चर पद होता है उसके साथ जो भी गुणांक होता है उसका हम अचर राशि में गुणा करते हैं और फिर यहाँ तोड़ते हैं। जैसे 4 का हम इसमें 1 में कर देंगे तो कितना मिला हमें 4, लेकिन लिखना नहीं है। और इसको हम तोड़ लेंगे किसको, 4s को 2s और 2s में, तो देखो 2 और 2 तो 4 हो गए, और 2 दूनी भी क्या होगा, गुणा करेंगे तो 4 होगा। इससे हमें क्या होता है, गुणनखंड बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ भी आ जाएगा हमारा क्या 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिखा है क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करने के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर हो जाएगा क्या हमारा 2s, यहाँ अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको, 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो 2s बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1, और s बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। सेम इस 2s माइनस 1 के लिए हो जाएगा क्या, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमें क्या क्या ज्ञात हो गए, हमारे शून्य के ज्ञात हो गए। यानी कि यदि शून्य ज्ञात हुए तो हमें किसका मान मिल गया है, हमें मान मिला हुआ है हमारे अल्फा और बीटा का। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी हो जाएगा हमारा क्या 1/2। अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करनी है। क्या लिखेंगे, क्या संबंध की जांच। संबंध की जांच में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम चेक कर, ओ सॉरी, इससे पहले हम इसके गुणांक लिखना भूल गए। सबसे पहले इसको लिख देते हैं -b/a। और यहाँ हमें गुणांक क्या मिले हैं, a का मान क्या मिलेगा इसमें, देखो a मतलब क्या होता है s स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, b यानी कि s का गुणांक यानी कि -4, और c यानी कि अचर राशि हमें कितनी मिली 1। अब हम इनका संबंध ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी कि 1/2, बीटा यानी कि 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का b/a। तो b माइनस b का मान क्या है, -4, एक माइनस ऑलरेडी है तो -4 और a का मान क्या हो जाएगा हमारा 4, a का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 1 + 1, यहाँ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर में आ जाएगा 1। तो 1 बराबर 1 क्या हो गया, 1 बराबर 1। यानी कि इस जो योग वाली स्थिति है उसमें तो हमारा संबंध सत्य हो गया है। अब जरा हम देख लेते हैं किस कौन सी स्थिति हमारी गुणा वाली स्थिति में क्या संबंध की जांच सही हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुणित 1/2, और c का मान क्या है हमारा, देखो यहाँ c का मान है हमारा 1 और a का मान है हमारा 4। तो इसका आपस में गुणा करेंगे 1/2 और 1/2 का, तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। और जो भी क्या है समीकरण 2 बन गया, और ये भी क्या है, दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। यानी कि दोनों स्थितियों में संबंध हमारा क्या है, सत्य है। दोनों स्थितियों में हमारा संबंध क्या है, सत्य है। समय बचाव के कारण मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा हिंदी जो थ्योरी है वो नहीं लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा सारे क्वेश्चन है उनकी थ्योरी जो हिंदी है वो आप लिख सकते हैं, और आगे के क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए दे रहे हैं। अब देखते हैं हम हमारे किसको, थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। इसको हम सबसे पहले क्रम से जमाएंगे।
इसमें क्या है, जो x वाला पद है वो लास्ट में दिया है और अचर राशि वाला पद है वो बीच में दिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 7 को हम ऐसे किन्हीं भी दो अंकों में नहीं तोड़ सकते, किन्हीं भी दो गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि हम इसका गुणा करके इसमें देखते हैं, 6 18। अब हमें इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, हमारा जो है वही अंक आ जाए जो हमें बीच में दिया हुआ है, x का गुणांक आ जाए। तो देखो जोड़ने या घटाना, अब इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर जोड़े या घटाएं, तो आप हमेशा इस चिन्ह पे ध्यान दें। इस पे, इस चिन्ह पे ध्यान दें। यदि यहाँ माइनस लगा है तो हमें किस पे मिलेंगे, घटाने पे मिलेंगे, और यहाँ प्लस लगा है तो हमें किस पे मिलेंगे, जोड़ने पे मिलेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगा था, यहाँ देखो हमने निशान जरूर माइनस का लगाया लेकिन वो माइनस माइनस प्लस होके 4s बन रहा है। अगर इससे पहले क्वेश्चन वाले में देखें तो यहाँ माइनस का निशान लगा है, तो देखो 4 में से हमने 2 घटाए हुए हैं। क्या किए हैं, 4 में से 2 घटाए हुए हैं, यानी कि ये जो निशान है ये हमें बता देता है, यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है चर राशि से पहले, वो हमें बता देता है कि हमें x के गुणांक को जोड़ने वाले गुणांकों में तोड़ना है या घटाने वाले। यहाँ जैसे माइनस लगा है तो घटाने वाले में आएगा, और 18 जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, दोनों में से हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा कितना, 2x और माइनस का 3, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों में से हमने 2x माइनस के 3 कॉमन लिए, तो हमें मिला 3x प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा हमारा कि 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा क्या, पक्षांतर करेंगे 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, और इसके लिए ज्ञात करेंगे तो 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 1, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। इससे हमें क्या ज्ञात हो गया, हमारे शून्य ज्ञात हो गए। अगर यदि हमें शून्य ज्ञात हुए तो हमें क्या मिल गया, अल्फा का मान मिल गया और बीटा का मान मिल गया। क्या मिल गया, अल्फा का मान मिला और बीटा का मान मिला। और अब यहाँ हम गुणांक लिख लेंगे। इसके गुणांक हमें क्या है, a का मान यानी कि x² का गुणांक क्या है 6, b का मान यानी कि x का गुणांक क्या है तो माइनस का 7, और c का गुणांक यानी कि अचर राशि क्या है, c का गुणांक यानी कि c, यानी कि हमें क्या मिला है, माइनस का 3। अब हम क्या करें, इसके संबंधों की जांच कर लें। क्या करें, हम इसके संबंधों की जांच कर लें। संबंधों की जांच यानी किस किस की जांच, संबंध जो मूलों का योगफल है या शून्यकों का योगफल है उसकी जो गुणांक -b/a के बराबर है या नहीं है। तो शून्यक हमें मिले हैं क्या, 3/2 प्लस और माइनस का 1/3, और b का मान क्या है, b का मान है हमारा 9, सॉरी b का मान है हमारा माइनस का 7, और a का मान है हमारा क्या, माइनस का
3। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3/2। इसको पहले माइनस ओपन करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटे हमारा माइनस के 3। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, हमारा जाता है क्या 6। इससे 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, और फिर इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा कितना 2। 7 बटे माइनस का 3, यानी कि ऊपर आया हमारा क्या 7/6, और यहाँ आया 7 बटे माइनस का 3, यानी कि कहीं ना कहीं सॉरी 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 यहाँ दिक्कत हो गई है। ए का मान माइनस का 3 नहीं है, ए का मान है हमारा क्या 6। ए का मान क्या है, देखो यहाँ 6। ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत जा रहा था तो हमने मान परिवर्तित कर दिया, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो यहाँ क्या आया 7/6 और 7/6, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है वो तो सत्य है। अब जरा हम गुणनफल की बात कर लें, किसकी बात कर लें, गुणनफल की बात कर लें, और इसको जरा हम हल्का सा साइड कर लें। साइड हो जाओ भैया, हमें जगह की कमी पड़ रही है, आप भी जरा साइड आ जाओ। क्यों हो जाओ, हमें इसकी जांच करनी है ना भाई हमारे। किसकी, कि हमें शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है या नहीं। तो शून्यक हमें क्या क्या मिले हैं 3/2, और क्या मिला है माइनस का 1/3, और शून्यक में हमें c क्या मिला है माइनस का 3, और a क्या मिला है 6। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/2। ये हो गया समीकरण 2। और देखो समीकरण 1 में 7/6 बराबर 7/6 आ गया, समीकरण 2 में -1/2 बराबर -1/2 आ गया, यानी कि दोनों ही स्थितियों में जो हमारा संबंध है क्या है भैया, सत्य है, सही है। क्या है, सत्य है। क्लियर हुआ, दोनों ही स्थितियों में जो हमारा संबंध है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 4u² + 8u। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना इसको तोड़ना ना जोड़ना, डायरेक्ट इसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या दिया है 4u² + का 8u। यहाँ जो हम हमारे चार वो वाले बना लेते हैं, हमारे जो मेन चार होते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो गए। इसको रखना है हमें किसके बराबर, 0 बराबर। अब देखो यहाँ तोड़ने के लिए हमारे पास c यानी कोई अचर राशि है नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या 4 और u। तो यहाँ क्या बचेगा u, और यहाँ क्या बचेंगे 2 बराबर 0, यानी कि हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ लिखेंगे हम u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि हमारे अल्फा का मान क्या आया 0 और बीटा का मान आया हमारा माइनस का 2। अल्फा और बीटा के मान निकल आए, क्या आ गए, अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब यहाँ हम गुणांक को लिख लेते हैं, क्या गुणांक, गुणांक यानी कि ए यानी क्या होता है हमारा u² का गुणांक, तो आ जाएगा 4, b आ जाएगा हमारा कितना 8, और c अगर नहीं है तो आ जाएगा कितना 0। ए कितना आया 4, b आया 8, c आया क्या 0। देखो हमारे शून्यक निकल गए, गुणांक निकल गए। अब इनके हम क्या करें, संबंध की जांच करते हैं। क्या करते हैं, संबंध की जांच कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा क्या -b/a, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया 0, बीटा का मान हो गया हमारा -2, और माइनस का c/a, यानी कि b का मान क्या हो गया 8, a का मान हो गया 4, 4 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा -2। समीकरण
ए। अब जरा इसके हम गुणनफल की जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 गुणित माइनस का 2 और 0 बटे 4। अब 0 का जब 0 में गुणा करते हैं तो आता है 0, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आता है 0। यानी कि दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, हमारे संबंध हमें सत्य प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त हो रहा है हमें संबंध, सत्य प्राप्त हो रहे हैं। 0 0 भी, और यहाँ आ जाएगा -2 और 2, यानी कि शून्यकों का योगफल भी सत्य आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी सत्य आ रहा है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट्स अपने कंप्लीट करते जाइएगा, कब तक मैं बार बार बोलूंगा। उम्मीद है अब तो आप सिंसियर हो गए होंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन्हें तोड़ लो और इनके शून्यक निकालो और इनके संबंध की जांच करो। क्वेश्चन हमारा सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन भी। क्या करना है, इसे हमें तोड़ना है। टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। अब देखो, यदि हमारे पास क्या 15 के पास भी है, 15 के पास में यदि एक टी और होता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल होता, तो इसे हम आसानी से तोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमें कौन सा, यानी कि सी और ए दे दिया है। जो हम गुणांक लिखते हैं ना, ए और सी दे दिया है, बी नहीं दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉमन नहीं लिख सकते। इसके हमें गुणनखंड बनाने होंगे। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जिसमें हम ये वाली हमारी शर्त समीकरण का प्रयोग कर सकें। कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि जो हमारा 15 है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 15 जो है हमारी, जैसे कि हमारा 9 होता है किसका, 3 का, 4 होता है किसका, 2 का, या फिर हमारा देखा जाए 16 होता है किसका, 4 का। इसी तरीके से जो 15 है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यदि हम करनी में, जैसे हम किसी करनी में सेम संख्या का गुणा करते हैं, करनी में लेके 2 बार लिख के उसका गुणा करते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाती है, करनी से बाहर आ जाती है। वो किस तरीके से आती है, करनी 2 का स्क्वायर। करनी का मतलब होता है क्या, 2 की घात 1 बटे 2, ऊपर आ जाता है 2, इसका हम आपस में गुणा करते हैं तो 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाता है, 2। या फिर सिंपल सी ये बात याद रखो आप तो, कि करनी में किन्हीं भी 2 संख्याओं का हम गुणा करते हैं, सेम संख्याओं का, तो करनी से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है, करनी से बाहर आ जाती है। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, जो हमारा 15 है उसको हम क्या लिख लेंगे, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0। इसमें देखो हम इस वाली शर्त समीकरण को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, टी माइनस का रूट 15 और टी प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे हम क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए टी माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक टी का मान आया हमारा क्या, रूट 15। और यहाँ लिखेंगे हम टी प्लस रूट 15 का 0, यानी कि एक हमारे टी का मान आया क्या, माइनस का रूट 15। क्या आया, एक आया प्लस रूट 15, एक आया हमारा माइनस रूट 15। यानी कि अल्फा का मान हो गया करनी 15 और बीटा का मान हो गया माइनस का करनी 15। और हमारे गुणांक क्या क्या हो जाएंगे, संबंध की जांच करने के लिए सिर्फ शून्यक नहीं, हमें गुणांक की भी तो आवश्यकता होती है। तो गुणांक हमारा ए हो जाएगा क्या, जो हमारे टी स्क्वायर के गुणा में हो तो कितना है, 1। बी हो जाएगा हमारा क्या, जो टी के गुणा में हो, यानी कि टी के गुणा में तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बी 0 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा माइनस का 15, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनको हम जरा साइड में ले जाएं, क्या करें, साइड में ले जाएं और इनके संबंधों की जांच करते हैं, सही है या नहीं है, सत्य है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, जांच। क्या जांच करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बराबर -b अपॉन है, यानी कि -b का मान 0 और a का मान 1। यहाँ देखो
प्लस का 15 माइनस का 15 क्या हो जाएगा 0, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, ये क्या हो गया 0, इक्वेशन 1। अल्फा इंटू बीटा की जांच करते हैं यानी कि सी बटे ए की जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा यानी करनी 15 और इंटू माइनस करनी 15 और सी बटे ए, सी का मान क्या है हमारा माइनस का 15 और ए का मान है 1, यानी कि करनी 15 और करनी 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा 15 और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और यहाँ हम 1 में माइनस 15 में भाग देंगे 1 का, तो ये माइनस का 15, यानी कि जो देखो भाई दोनों स्थितियों में हमारे जो संबंध क्या हो गए सत्य हो गए हैं। यहाँ भी 0 0 आया, यहाँ भी माइनस 15 और माइनस 15 आया। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनमें हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ हमें इन्हें इसको गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसका हम सी में गुणा करके देखते हैं तो कितना आया 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12। अब हमें एक्स को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसमें घटाने पर माइनस का निशान है ना, तो घटाने पर हमें कितना मिल जाए 1 मिल जाए और जो गुणा करने पर 12 मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं केवल 3 और 4 हैं जिनका आपस में गुणा करते हैं 3 चौके 12 और 4 में से 3 गया तो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो तोड़ लेते हैं हम इसको किस में 3 और 4 में। और हमें क्या यहाँ x चाहिए माइनस में, तो बड़ी संख्या हम किस में रखेंगे माइनस में। बड़ी संख्या किस में रखेंगे माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो आया हमारा x प्लस 1, यहाँ से हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो आया हमारा क्या x प्लस 1 बराबर 0। दोनों से हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या 3x माइनस 4। इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा हमारा क्या माइनस का 1 और यहाँ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस के या प्लस के 4/3, यानी कि हमें क्या क्या मिल गया अल्फा मिला हमारा माइनस का 1 और बीटा मिला हमें 4/3। क्या मिला अल्फा मिला माइनस का 1, बीटा मिला माइनस 4/3। अब हम इसके संबंध की जांच करें और उससे पहले हम लिखेंगे क्या गुणांक। संबंध की जांच करने से पहले हमें गुणांक तो पता हो, तब तो हम गुणांक और शून्यकों के योगफल गुणनफल में संबंधों की जांच करेंगे। तो गुणांक में हमारा a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3, b क्या हो जाएगा हमारा x का गुणांक यानी कि माइनस का 1, c क्या हो जाएगा हमारा अचर राशि यानी कि माइनस का 4। अब जरा हम इसके संबंधों की जांच करें। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1 और 4/3, माइनस का 1 प्लस के 4/3 बराबर माइनस का b यानी कि माइनस माइनस 1 और a का मान क्या हो जाएगा हमारा 3। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 3, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर 1/3। देखो 4 जो है बड़ा है किससे 3 से, तो 4 में से 3 गए 1/3 और 1/3। समीकरण 1 सत्य हो गया शून्यकों का योगफल। अब जरा गुणनफल की बात कर लेते हैं सी बटे ए में। क्या बात कर लेते हैं सी बटे ए सत्य है या नहीं है, यानी कि माइनस का 1 गुणित 4/3 और सी का मान क्या है हमारा माइनस का 4 और ए का मान क्या है हमारा 3। 4 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। समीकरण 2 जो भी सही हो गया, यानी कि संबंध हमारा दोनों स्थितियों में क्या हो गया भैया सही हो गया है, सत्य हो गया है। और इसी के साथ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गुणनखंड तोड़े गुणांक लिखे, सिंपल सी मेथड है। कोई भी अगर हमें द्विघात बहुपद दिया है तो उसके गुणनखंड तोड़ो, शून्य निकालो, गुणांक लिखो, अल्फा प्लस बीटा की जांच करो, अल्फा इंटू बीटा की जांच करो। यदि बराबर आते हैं तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो भी इनके बीच में रिलेशन है। अब आ जाते हैं भैया हम हमारे किस पे सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें जो है क्या शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, हमें वो
जो हमारा द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे जमा के सॉल्व कराते हैं, फिर अगले अपन क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोर्ड क्लास है, अच्छे से पढ़ाई करनी है बिना समय बर्बाद किए। तो इसमें हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, बहुपद के, बहुपद का हमें क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। क्या दिया है भाई हमें, शून्यकों का योगफल। क्या दिया है, शून्यकों का योगफल को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1/4। और फिर हमें क्या दिया है, शून्यकों का एक हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। और ये हमें क्या दिया है, माइनस का 1। यदि हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो किस सूत्र की सहायता से ये जो बहुपद हम ज्ञात करते थे, याद है। अब बी कब भी लिखवाया, पेज पलट कर देखो फटाफट, तब देखो फटाफट क्या है बहुपद निकालने का सूत्र। क्या यह था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल, यही सूत्र लिखवाया था। अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र था। इसमें हमें क्या रखना है, सिंपल सा मान रखना है और हमारा बहुपद हमें मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, माइनस का 1। यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस का 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और आप ये कहोगे सर ये नीचे वाले 4 कहाँ गए, तो भाई ये नीचे वाले 4 हैं, इनका त्रियक गुणा हो जाता है, या जो हमें क्या चले जाते हैं, बहुपद में चले जाते हैं। बहुपद हमें सिंपल बना के बेसिक फॉर्म में देना होता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो बहुपद को हम किसके बराबर रखते हैं, 0। यदि हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इस 4 का त्रियक गुणा होगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1 और इंटू में x भी है, इंटू में x है, तो ये सिर्फ माइनस का 1 ना होके ये होगा हमारा क्या, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो बहुपद है वो ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, बहुपद ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब करते हैं हम फटाफट स्पीड में। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है भैया, करनी 2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। तब हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में आ जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो बहुपद हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 और एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3 करनी 2x और प्लस का 1। जो 3 है ये भी उसी तरीके से गायब हो जाएगा जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ये क्या आ गया हमारा, बहुपद आ गया है थर्ड क्वेश्चन का। और अब हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। इसमें भी हम क्या दिया है, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। बहुपद निकाल लेते हैं। बहुपद बराबर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 0
और x और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा √5। जब 0 में x का गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 0, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा क्या x² प्लस का √5। यही हमारा क्या है बहुपद है। ये क्या है हमारा बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, जो क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया था, इसलिए x जो है हमारा क्या हो गया गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 1 and 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो x² और जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है 1 का x में गुणा होगा तो x आ जाएगा और प्लस में जाएगा हमारा 1, यानी कि हमारा बहुपद क्या निकल के आया x² माइनस का x प्लस का 1। आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। बहुपद निकाल दें, कहो तो निकाल दें हम फटाफट। क्या आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या जाएगा माइनस का 1/4 और x और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा 1/4। एलसीएम में जाएगा तो कितना हो जाएगा x², कितने x², 4 और माइनस का x में गुणा होगा तो माइनस का x और प्लस का 1। हर वाली संख्या गायब हो जाती है, किस तरीके से होती है वो आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया है। ये हमारा आ गया क्या आंसर। समय बर्बाद नहीं किया, इसमें हम मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और हमने पूरे कितने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अरे छठवा तो फिर आ गया, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। निकालें बहुपद। बेसिक फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में जाएगा अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया 4 गुणा में है x और अल्फा इंटू बीटा का 1, तो आखिरी बहुपद क्या बना हमारा x² माइनस 4x प्लस का 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और इसी के साथ जो है हमारा सेकंड चैप्टर खत्म, फिनिश। बहुपद चैप्टर फिनिश हो गया, सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी यदि डाउट होता है वो भी आप हमसे कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होकर हमसे चर्चा कर सकते हैं। और इस जो वीडियो की जो PDF है, ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।